दुराचारी, दुष्कर्मी, बलात्कारी हैं, उनको सलाखों के पीछे होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि ये सरकार जो है, ये सरकार प्रदेश को चलाने में असक्षम है। स्तर गिरता जा रहा है। ये अपने स्तर कुछ न्यूज़ चैनल हैं जो अपने स्तर गिरा रहे हैं। बाकी ये रिपोर्ट कहीं तक मुझे लगता है, जो मेरा अनुमान है, कि ये रिपोर्ट पूरी तरह से सही नहीं है। जैसे जब सांसद जी बोल रहे हैं कि जांच हो रही, हर चीज जांच के लिए तैयार है, तो आप सड़क पे आके इस तरह से किसी को गलत साबित नहीं कर सकते। और रही बात शोषण की, शोषण आदमी कैसे कर सकता है? ये बताइए भैया कि जो इस समय धरना प्रदर्शन चल रहा है ना पहलवानों का, तो ये कितना हद तक आपको लगता है कि ये सही है? जो आरोप लगाए जा रहे हैं बिल्कुल सही है? देखिए, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब, तरह तरह के लोग कुश्ती, दौड़ प्रतियोगिता शामिल होते हैं। हम बस ये चाहते हैं कि इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। न्यायिक जांच हो जाए, और न्यायिक जांच में हम चाहते हैं कोई सिटिंग जज से इसकी जांच करा ली जाए। और जो लोग आरोप लगा रहे हैं, अगर उनके आरोप गलत पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। अगर उनके आरोप सही पाए जाते हैं तो जो लोग दुराचारी, दुष्कर्मी, बलात्कारी हैं, उनको सलाखों के पीछे होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि ये सरकार जो है, ये सरकार प्रदेश को चलाने में असक्षम है। और ये सरकार पिछले 6 सालों से सिर्फ धर्म की राजनीति कर रही है। युवा बेरोजगार हैं, लोग परेशान हैं, किसान हताश हैं, महिलाएं लगातार इनके तरह तरह की योजनाओं से परेशान है। जैसे आप देख सकते हैं कि मुफ्त सिलेंडर की बात किए थे, होली पर देने वाले थे, लेकिन ये होली, एक मिनट आप शांत रहे, हम प्रदेश सरकार में बोलने लगे हैं। और सपा का थोड़ी है, हम स्टूडेंट हैं। और आप देख सकते हैं समाजवादी पार्टी की अगर सरकार रही होती उत्तर प्रदेश के अंदर, तो चारों तरफ अमन चमन रहता। वहीं धरना नहीं चल रहा जंतर मंतर पर, एक धरना विश्वविद्यालय में भी चल रहा है। यहाँ के 3 प्रोफेसर जो हैं वो आरोपी पाए गए हैं, अभी तक पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। अगर कोई आम लोग होते तो पुलिस जबरदस्ती ब्रिजभूषण जो है, ब्रिजभूषण पर लगाए गए जो आरोप हैं, जो सामने आ रहे हैं कि मतलब उन्होंने शोषण किया है महिलाओं के साथ, तो क्या लगता है कि ये जो आरोप हैं बुनियादी, एकदम बुनियादी सच है या इसमें झूठ भी शामिल है? देखिए, हम कोई ईश्वर तो है नहीं, वो जो आरोप लगा रहे हैं इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। अगर वो दोषी हैं तो उनको सजा मिलनी चाहिए। जैसे कि जो 2024 का जो चुनाव है, जो सरकार इस तरीके से देख रहे हैं धरना प्रदर्शन हो रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? पहलवानों का धरना प्रदर्शन, पहलवानों का, तो उसके लिए तो जांच कमेटी बनाई गई है, उसकी रिपोर्ट आने तक लोगों को इंतजार करना चाहिए था। योगी सरकार जिस तरीके से काम कर रही है इस समय, क्या उसका 2024 के चुनाव पर डबल इंजन सरकार जो है, क्या कुछ मजबूती में दिखाई दे रहा है कि बस उसी तरीके से? भाजपा का यूपी में, और खासकर जब से यूपी की सरकार है, तो बहुत भारी प्रभाव है। और यहाँ उम्मीद है कि डबल इंजन सरकार फिर बनेगी। आजकल की जो मीडिया है, आजकल की जो मीडिया है, वो भारत की जो मीडिया है 161वें पायदान पे आ गई है ना। तो 161वें पे अभी जो नया सर्वे आया है 161 हो गया है 180 देशों में। क्या लगता है कि भारतीय मीडिया जो है उसका स्तर जो है लगातार गिरता जा रहा है? इसका क्या कारण है? क्या कारण? स्तर गिरता जा रहा है। ये अपने स्तर कुछ न्यूज़ चैनल हैं जो अपने स्तर गिरा रहे हैं। बाकी ये रिपोर्ट कहीं तक मुझे लगता है, जो मेरा अनुमान है, कि ये रिपोर्ट पूरी तरह से सही नहीं है। जैसे भूख में अगर हंगर देश में देखते हैं तो हमारी रैंक जो है अभी 107वें पे जा रही है 120 देशों में। तो ये रिपोर्ट मुझे ये नहीं सही लगती है। कोई रिपोर्ट और भी आते हैं जो जैसे पर्यावरण में हमारा स्थान सबसे नीचे 180 देश में आता है, तो 180वें नंबर पे है। तो ऐसी रिपोर्ट मुझे लगता है कि ये बहुत ऑथेंटिक नहीं आ रही है। इस पे भी पहले तो इसी पे ही काम होना चाहिए कि इनकी जो डाटा रहे हैं इस पे ऑथेंटिक काम होना चाहिए। जो योगी सरकार जो जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है, लेकिन एक तरीके से कुछ लोगों का सवाल है कि जो जीरो टॉलरेंस पर काम किया जा रहा है वो एक तरीके से चुनावी धक्का मेल है। इसकी वजह से जो है जो गवर्नमेंट है इस पर काम कर रही है। क्या लगता है कि जो विपक्ष का जो दावा है कितना हद तक सही है? नहीं, आप उनके पूरे काम पे एक बार में बात नहीं कर सकते, उनकी नीतियों पे बात कर सकते हैं। उनकी कुछ नीतियां अच्छी हैं, कुछ नीतियां अभी कम ठीक चल रही हैं। वो पर्टिकुलर हर व्यक्ति पे डिपेंड करता है कि उनकी नीतियां वो कैसे देख रहा है। जैसे इनके कुछ रोजगार के मुद्दे हैं, उस पर डाउन जा रहे हैं। कुछ नीतियां इनकी अच्छी चल रही हैं, तो फिर अब जो वोट देगा वो किस नीतियों को देख के वोट देगा, ये तो जनता डिपेंड करेगी, जनता पे डिपेंड करता है। डबल इंजन की सरकार इस समय केंद्र और यूपी में है, तो क्या लगता है ये जो धरना प्रदर्शन है ये कहीं ना कहीं इफेक्ट डालेगा 2024 के चुनाव?
हर चीज इफेक्ट डालता है, थोड़ा बोलो। हर चीज इफेक्ट डालता है। रही बात की जब सांसद जी बोल रहे हैं कि जांच हो रही, हर चीज जांच के लिए तैयार है, तो आप सड़क पे आके इस तरह से किसी को गलत साबित नहीं कर सकते। और रही बात शोषण की, शोषण आदमी कैसे कर सकता है? आप साथ में फोटो खिंचवा रहे हो, शादी में जा रहे हो, हर जगह जा रहे हो। रही बात शोषण की, तो डी.वाई. चंद्रचूड़ जी हमारे जो चीफ जस्टिस है वो कह रहे हैं कि जांच होगी हर तरीके से। जब सामने वाला जांच को तैयार है तो क्या गर्दन काट के आप फैसला लोगे? इस तरह से नहीं किया जा सकता। अगर सामने वाला न तैयार हो हर किसी चीज के लिए, तब आप कह सकते हैं। इस तरह से तो सड़क पे आके हम ही कल कह दे कि इनको हटाइए, तो ऐसे तो सड़क पर फैसला नहीं हो सकता। और जिस तरह से न्यायालय और हर लोग एक्टिव हैं जांच करने के लिए, तो उंगली नहीं उठाया जा सकता। आप साबित भी नहीं हुआ है कि वो दोषी हैं। पता लगा कि एक हरियाणा के एक ही परिवार के लोग उसमें शामिल हैं और पूरे भारत के खिलाड़ी हैं। वो तो नहीं, पीटी उषा को देखिए इंसल्ट करके वापस भेज दिए। तो ऐसे भी खिलाड़ी हैं जो बहुत नाम है उनका, बहुत, वो तो नहीं बोल रहे हैं। तो पूरे भारत की बात है ना। सड़क पे आप आके फैसला नहीं करवा सकते जबरदस्ती। जो चीज गलत है गलत है। और रही बात ब्रिजभूषण शरण सिंह की, तो वो जब तैयार है जांच करवाने के लिए, हर तरीके से तैयार है कि हम सरकार का सहयोग करेंगे, तो फिर ये सड़क पे बुला के सरकार को ऐसी बदला लेने की भावना है। क्या ये विपक्ष की चाल तो नहीं हो सकती इसमें? आपको क्या लगता है? क्या आप खुद बताइए, वहाँ विपक्ष आके बैठा है तो इसमें चाली तो दिख रहा है। तो कौन सा ऐसा साजिश के एजेंट तो है ना, दिख रहा है वहाँ विपक्ष बैठे हैं। नहीं, जैसे डबल इंजन की सरकार जो कह रही है कि हम जीरो टॉलरेंस पर काम कर रहे हैं, क्या कितना जो है उनकी बातों में ऐसा लगता है कि दम? आप ही देखिए, अभी आप चल रहे हैं यहीं पे इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बता दूं, इतना अतिक्रमण था कि अभी आप थे, आपका मोबाइल छीन जाता। पता लगा कि माइक लोग जो खड़े हैं, दो चार तबड़ाका कोई मार भगा देता। लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है। अब भी सही है, कुछ चीजें गलत हैं जो सब बुराई के, हम भी हैं, तो जो गलत होता है गलत किया जाता, बताया जाता है। लेकिन अब ये नहीं है, सुरक्षा भी है। युवाओं के लिए जो है 2019 का जो चुनाव था, उसमें एक लॉलीपॉप दे दिया गया कि रेलवे की वैकेंसी 1.5 लाख आ गई। ये बताइए, हमारी जनसंख्या जिस हिसाब से है, आप जैसे एक भाई थे, 5 बीघे था जमीन, पता लगा आपके पिता एक भाई से आप 10 पुत्र पैदा कर दिए। पता लगा हमारे रिसोर्सेज कम है, कहाँ से सरकार, ये तो समझते नहीं लोग। रिसोर्स जब कम हो तो आप अपनी जनसंख्या कंट्रोल करिए, उसमें सरकार वहाँ से 20 हाथ से नहीं वो आपको खिला पाएंगे। आप तो ये सरकार ऐसा तो है नहीं कि रिसोर्सों की भारत में कमी है। आप ये एक लिमिटेड है, आपको मालूम है, पढ़े लिखे हो, एक रिसोर्स लिमिटेड होता है। आप पॉपुलेशन बढ़ाते जाएंगे तो उसका रिसोर्स कहाँ से जमीन में से फट के निकलेगा? नहीं कि समुद्र मंथन हो और रिसोर्स से निकलेगा। आप पहले जनसंख्या कंट्रोल करिए, उसके बाद एक इस पे काम करिए, तब हो सकता है। कहाँ से आएगा कोई चीज? और रही बात इंटरप्रेन्योरशिप की, ये देखिए जो नौकरी के लिए बात कर रहे हैं, 15,000 रुपए पे लोग जाते हैं, मरते हैं। ये MA किए हैं, ठीक है, ये आप चाय की दुकान लगा रहे हैं, दो शांत रहो, बीच में नहीं बोला जाता है। 15,000 रुपए 2 लोगों को तनख्वाह दे रहे हैं और खुद भी अपना कमा रहे हैं। पहले ये पिस्टल लेके किसी के पीछे घूमते थे, जिसमें से इनको 15,000 मिलता था कोचिंग सेंटर। आज ये खुद का है, 3 लोगों को रोजगार दिए हैं और अच्छा हम लोगों को भी चाय पीने का मौका मिल रहा है और आपसे बात कर पा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, खुद सिर्फ जो आदमी रोजगार के लिए चलता है वो ज्यादा अच्छा कर पाता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।